हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये क्लास है, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ने लग रहे थे, तो आज हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा लेक्चर रहेगा और इसके अंदर हम जानेंगे प्यारे बच्चों की जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी घाटियां हैं वो कौन कौन सी है। पश्चिमी घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंदर। ठीक है, आप सबको पता है कि जो ये क्लासेस, ये जो सीरीज हमारी चली हुई है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपकी, ये भारत का भौगोलिक विस्तार हम पढ़ने लग रहे हैं। और भारत के इस भौगोलिक विस्तार के अंदर हमने सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना, उसके बाद हमने उत्तर भारत का मैदान के बारे में जाना, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम पढ़ने लग रहे हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक पहले वाली क्लास नहीं लगाई है, जो बच्चा आज इस क्लास के अंदर नया आया है, तो वो जियोग्राफी की क्लास को सीक्वेंस के अंदर ही लगाना शुरू करें, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही वो चलता आए। और प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को किसके बारे में बताऊंगा, पश्चिमी घाटी के बारे में बताऊंगा। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी घाटी या पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको हम ना सह्याद्री के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं। सह्याद्री के नाम से भी इसको हम क्या है जानते हैं, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट के बारे में जब भी आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछा जाए, तो ये पश्चिमी घाट प्यारे बच्चों क्या है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वह पर्वत श्रृंखला जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पश्चिमी तट के ऊपर क्या है स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों हमसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा हमसे ना सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जो आपका ये पर्वत है ना, इस पर्वत की हमें स्थिति बताओ, इस पर्वत की लोकेशन बताओ क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये कहां पर स्थित रहेगा, आप लिखेंगे कि पूर्व में, तो इसके क्या रहेगा, तो पूर्व में इसके क्या है जी, दक्कन का पठार है। पूर्व में क्या है जी, दक्कन का पठार इसके पूर्व में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। आपसे कह दे कि भाई आपके पश्चिम में क्या है, तो प्यारे बच्चों पश्चिम में पूछा जाए तो आपका तटीय मैदान इसके क्या रहेगा, पश्चिम के अंदर स्थित रहेगा। तटीय मैदान इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्यारे बच्चों यह क्या रहेगा, अरब सागर के पास क्या है स्थित है। आप इसको नोट करके लिख लेना कि यह है अरब सागर के पास, यह है अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में क्या है जी, स्थित है। इसको सभी बच्चे नोट कर ले, बेसिक सी बात है, बेसिक से पॉइंट है, आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपसे कई बार क्या है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि आपसे कहे कि इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार के बारे में बताओ। आपसे क्या कहता है कि इसके उत्तर दक्षिणी विस्तार के बारे में बताओ। विजिबल है ना आपको ये पेन, क्योंकि मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं तो विजिबल है आपको। अगर नहीं है तो मैं ब्लैक के साथ लिख दूंगा, कमेंट कर देना। मेरे बच्चों उत्तर दक्षिणी विस्तार की बात की जाए ना, तो उत्तर दक्षिणी विस्तार ना तापी घाटी से कन्याकुमारी तक है। कहां से भाई, आपकी तापी घाटी से कहां तक रहेगा जी, आपकी कन्याकुमारी के उत्तर बिंदु तक। ठीक है जी, क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और आपसे क्या कहता है कि जो आपका पश्चिमी घाटी है ना, पश्चिमी घाटी प्यारे बच्चों कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। पश्चिमी घाटी सबसे पहले तो आपके गुजरात से, एक सेकेंड, गुजरात से होकर जाती है जी। गुजरात के बाद प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या आता है जी, महाराष्ट्र इसके अंदर आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद गोवा इसके अंदर आ जाता है जी। गोवा के बाद बात करें प्यारे बच्चों तो केरल भी इसके अंदर है। और केरल के बाद जैसे कि आप सबको पता है क्या, कि कन्याकुमारी इसके अंदर आ जाता है। तो इस घाटी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो आपके ये राज्य क्या रहेंगे, इसके अंदर शामिल रहेंगे। साथ में ही आप लोगों से केरल के बाद कन्याकुमारी,
तमिलनाडु भी प्यारे बच्चों क्या रहेगा, तमिलनाडु भी इसके अंदर क्या रहेगा, आपका शामिल रहेगा। जो आपकी पश्चिमी घाटियां हैं, पश्चिमी घाटियों के अंदर क्या रहेगा, ये शामिल रहेगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो पश्चिमी घाटियों के अंदर ये शामिल है हम मानते हैं, लेकिन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मैप ये हमें कैसे दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, नॉर्थन वेस्ट यहां पर घाट है, जो नॉर्दर्न वेस्ट घाट के बाद जैसे कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट है, नीलगिरीज है प्यारे बच्चों, साउथर्न वेस्टर्न घाट यहां पर है। आप सभी जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये घाट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से शुरू होते हुए आने लग रहे हैं घाट आपके प्यारे बच्चों, ये गुजरात से शुरू होते हुए आए हैं और तमिलनाडु तक प्यारे बच्चों ये घाट आपके क्या है, चलते हुए आए हैं। यहां तक सभी बच्चे क्लियर कर लो, ये घाट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। जो ये राज्य मैंने बताए हैं, ये राज्य कौन कौन से राज्य हैं, जो आप ये मैप के माध्यम से प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं, ये मैप के अकॉर्डिंग जो आपके सामने आया हुआ है। ठीक है जी, ये अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको रफ कर लेता हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों अब आपसे क्या पूछता है, अब आपसे ये पूछता है कि भाई पश्चिमी जो घाट है ना, ये इस पश्चिमी घाट के अंदर आपका अगला एक पॉइंट बनता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले मैं एक बार इसको रफ कर दूं, क्योंकि इतना आप सभी जान चुके हैं, इतना आप सभी ने पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों अब आपसे क्या कहता है, अब आपसे ये कहता है कि जो ये पश्चिमी घाट है ना, इस पश्चिमी घाट के अंदर ना पॉइंट्स बना दिए जाते हैं भाई। कैसे, इसके अंदर एक घाट आ जाता है जिसका नाम क्या रहेगा, उत्तरी पश्चिमी घाट। उत्तरी पश्चिमी घाट प्यारे बच्चों इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। आपसे पूछ ले कि इसकी जो स्थिति है, हमें स्थिति बताओ कहां पर है उत्तर पश्चिमी घाट, तो स्थिति प्यारे बच्चों यह घाट ना आपके कहां पर है, यह घाट गोवा के अंदर है। गोवा से थोड़ी सी दूरी पर प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, उत्तर में, गोवा के थोड़ी सी दूरी में आपके उत्तरी दिशा में, उत्तरी दिशा में क्या है जी, आपका ताप्ती की घाटी के बीच में स्थित है। ताप्ती की घाटी के बीच में क्या रहेगा जी, ये स्थित रहेगा, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों उत्तरी पश्चिमी घाट की आपसे पूछ ली जा सकती है कि इसकी संरचना बताएं हमें, इसकी संरचना कैसे हुई थी। प्यारे बच्चों जो इसकी संरचना है ना, वो कैसे हुई थी, तो वो हुई थी दक्कन के लावा की क्षैतिज परतों से प्यारे बच्चों ये बना था। किसके लावा से बना था पूछा जाए तो लावा कौन सा था जी, आपका लावा था दक्कन का। तो लिखेंगे कि दक्कन के लावा की क्षैतिज परतों से बना है, इसकी संरचना ऐसे हुई है। प्यारे बच्चों इसकी ना महत्वपूर्ण चोटियां आप लोगों से पूछ ली जाती है। इंपॉर्टेंट जो चोटियां इसकी चोटियां भाई, शिखर है जो टॉप है वो कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट में सबसे पहला पॉइंट है भाई आपका, जो एग्जाम की दृष्टि में काफी बार पूछा जा चुका है, कलसूबाई। कलसूबाई सबसे ऊंचा शिखर है प्यारे बच्चों इसका, जिसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 1646 मीटर की क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो टॉप फ्लोर है इसका प्यारे बच्चों सलहेर के नाम से जाना जाता है, सलहेर के नाम से हम उसको जानते हैं। और सलहेर कितना ऊंचा है जी भाई, 1567 मीटर प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। उसके बाद तीसरी जो शिखर है इसका, तीसरी जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के नाम से प्यारे बच्चों हम उसको जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 1438 मीटर की क्या रहेगी जी, इसकी ऊंचाई रहेगी। प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट आप सभी बच्चे नोट करेंगे, फोर्थ जो चोटी है इसकी वो कौन सी है, फोर्थ चोटी को हम किस नाम से जानते हैं, हरिश्चंद्रगढ़ के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से, एक सेकेंड भाई माफी चाहूंगा, हरिश्चंद्रगढ़ के नाम से, ठीक है, हाँ हरिश्चंद्रगढ़ के नाम से हम जानते हैं, जो 1400 मीटर की क्या रहेगी भाई प्यारे बच्चों, ऊंची रहेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आप सबको पता होना चाहिए कि भाई आपकी ये 4 चोटियां हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों यहां पर रहती है। और आप लोगों से परीक्षा की दृष्टि से भाई ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। ठीक है जी, सबसे ऊंची चोटी है हरिश्चंद्रगढ़
ठीक है जी। इसके बाद प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण दराएं पूछ ली जाए, इसकी इंपॉर्टेंट दराएं पूछ ली जाए कि इसकी दरें बताओ। तो दरें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दरें हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहली दरें तो है आपकी थाल घाट, इसकी सबसे महत्वपूर्ण दरा है। उसके बाद दूसरी दरा पूछ ली जाए तो भोर घाट, उसकी क्या रहेगी? दूसरी दरा आपकी रहेगी। प्यारे बच्चों दो दराएं इसकी क्या है? महत्वपूर्ण आपकी बनती है। अब हमने क्या जाना था? सबसे पहले हमने जाना था किसके बारे में? पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट से हमारे क्या कुछ अन्य पॉइंट्स निकल कर आए थे। तो पहला पॉइंट था उत्तरी पश्चिमी घाट। उत्तरी पश्चिमी घाट के बाद प्यारे बच्चों दूसरा जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्य पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। मध्य पश्चिमी घाट के नाम से प्यारे बच्चों अब हम उसको जानते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई मध्य पश्चिमी घाट है जो, इसकी स्थिति बताओ हमें कौन सी है? इसकी स्थिति पूछ ली जाए तो प्यारे बच्चों यह पश्चिमी घाट का वह भाग है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पश्चिमी घाट का, आप लिखेंगे कि पश्चिमी घाट का क्या है कि पश्चिमी घाट का यह भाग, पश्चिमी घाट का यह भाग 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों में फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों में फैला हुआ है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों इसकी संरचना कैसे हुई थी? तो ग्रेनाइट और नीस से क्या है ये बना हुआ है। ये कैसे बना? तो ये बना भाई ग्रेनाइट व नीस से क्या है ये बना हुआ है। नीस से क्या है ये बना है। ग्रेनाइट व नीस से प्यारे बच्चों क्या है ये बना हुआ है। और आपसे क्या कहता है? आपसे ये कहता है कि भाई जो मध्य पश्चिमी घाट है, मध्य पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों से जिनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। आपसे क्या कह सकता है? आपसे कह सकता है कि जो पश्चिमी घाट के अंदर आपका मध्य पश्चिमी घाट बना था उसकी महत्वपूर्ण चोटियां कौन सी है? महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों इसकी महत्वपूर्ण चोटियों में सबसे पहली चोटी का नाम क्या है? आपका नाम रहेगा दोड्डा बेट्टा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 2637 मीटर की ऊंचाई रहेगी। दूसरी चोटी का नाम पूछा जाए मकुर्ती। मकुर्ती दूसरी चोटी का नाम है जिसकी भाई ऊंचाई है 2554 मीटर की दूसरी ऊंचाई है। तीसरी जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो कौन सी रहेगी? वावुल माला। तो वावुल माला कितनी है? 2339 मीटर प्यारे बच्चों क्या रहेगी? ऊंची रहेगी। आपका फोर्थ पॉइंट, फोर्थ चोटी पूछी जाए तो उसको हम जानते हैं कुद्र मुख के नाम से। तो कुद्रे मुख प्यारे बच्चों कितनी ऊंची है? तो 1892 मीटर क्या रहेगी? ऊंची रहेगी। 1892 मीटर क्या है प्यारे बच्चों? ये ऊंची है। 1892 मीटर क्या रहेगी? ये ऊंची रहेगी। इसके साथ साथ भाई पांचवा पॉइंट हमारा बनता है, पांचवी चोटी को हम पुष्पगिरी के नाम से जानते हैं। पुष्पगिरी की आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो 1714 मीटर की क्या रहेगी? इसकी ऊंचाई रहेगी। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन ये करता है कि मध्य पश्चिमी घाट है जो, मध्य पश्चिमी घाट है जो, इसकी स्थिति पूछ ली जाए तो भाई पश्चिमी घाट का वह भाग उत्तरी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों में क्या है ये फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट भाई ग्रेनाइट व नीस से क्या है ये बना हुआ है। तीसरा पॉइंट भाई इसकी महत्वपूर्ण चोटियां पूछ ली जाए तो महत्वपूर्ण जो चोटियां है इसकी, जैसे कि पहाड़ है, इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई वो आपकी दोड्डा बेटा रहेगी जो पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे चोटी कौन सी है? आपकी मकुर्ती रहेगी।
तीसरी चोटी जो सबसे फिर नीचे नंबर पर आती है वह वावुल माला है प्यारे बच्चों, जो तीसरे पर है। फिर उसके बाद चौथी चोटी कौन सी है, कुदेरी मुख प्यारे बच्चों चौथी चोटी रहेगी। और पांचवी कौन सी है, पुष्पगिरी, जो थोड़ी सी और नीचे आ जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को एक बार सभी बच्चे नोट कर लें। इसके बाद हम जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट के बारे में। क्लियर यहां तक सबका? तो अब हम जानते हैं किसके बारे में भाई, दक्षिणी पश्चिमी घाट के बारे में। तो अब आप लिखेंगे कि जो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं उनमें एक अगला पॉइंट क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिमी घाट। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, दक्षिणी पश्चिमी घाट। तो दक्षिणी पश्चिमी घाट प्यारे बच्चों कहां पर है, तो यह पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। जो स्टार्टिंग में मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था ना पश्चिमी घाट, तो यह उसका क्या रहेगा, दक्षिणी भाग रहेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि यह है पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है, यह है सबसे दक्षिणी भाग है। प्यारे बच्चों आपसे कहेगा कि इसकी महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आपसे पूछ ले कि महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी है, तो महत्वपूर्ण चोटियां अनाई मुंडी। पहली चोटी का नाम क्या है जी, अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी भाई कितने मीटर ऊंची है, तो आपकी 2695 मीटर क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। ठीक है जी, और ये दक्षिण भारत की क्या रहेगी, सबसे ऊंची चोटी है। आप नीचे नोट करके लिखें कि यह दक्षिण भारत की, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की क्या है जी, सबसे ऊंची चोटी है। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक पर्वत के बारे में और लिखवा देता हूं, जो छोटे छोटे से आपके पॉइंट बनते हैं, जैसे कि अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप में आप इसको लिख लेना भाई। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाता है कई बार कि अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में बताओ। अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों अन्नामलाई की जो पहाड़ियां ना, ये कितने मीटर ऊंची है, ये आपकी लगभग 1800 से लेकर 2000 मीटर क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। इसके साथ साथ अनाई मुंडी चोटी के उत्तर की ओर क्या है, स्थित है। ठीक है, आपको सिर्फ ये ऊंचाई ही पूछी जाती है ज्यादातर। दूसरा पॉइंट आपका बनता है पलनी पहाड़ियां। दूसरा नाम है भाई पलनी पहाड़ियां। तो दूसरा नाम क्या है, पलनी पहाड़ियां। तो पलनी पहाड़ियां प्यारे बच्चों अगर पूछ ली जाए भाई कितनी मीटर ऊंची है, तो ये 900 से लेकर 1200 मीटर तक की क्या रहेगी जी, ऊंची रहेगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे कि कार्डा मम पहाड़ियां है। तीसरा पॉइंट विजिबल है सभी को, तो तीसरा पॉइंट भाई क्या रहेगा आपका, जैसे कि कार्डा मम हिल्स लिख देता हूं, हिल्स मीन पहाड़ियां भाई। ठीक है, ये कितने मीटर ऊंची है, ये 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सभी बच्चे नोट कर लो। ये हमने जानना दक्षिणी पहाड़ियों के बारे में। दक्षिणी पहाड़ियों का जो पॉइंट है वो यहां तक आपका कवर हो जाता है। क्लियर यहां तक सबका? चलो भाई इसको अब हम रफ कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या जाना, भारत का जो दक्षिणी पठार है, भारत का दक्षिणी पठार के अंदर जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं उनके बारे में हमने आज की इस क्लास के अंदर जाना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई गुजरात के बारे में,
गुजरात के अंदर जो ये दक्षिणी पहाड़ियां हैं उनके बारे में, गुजरात के बाद जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में, गोवा के बारे में, केरल के बारे में, कन्याकुमारी के बारे में, तमिलनाडु के बारे में थोड़े से हमने पॉइंट जानने हैं, उनकी पहाड़ियों के बारे में जानना है, उनकी ऊंचाइयों के बारे में जानना है। ठीक है, दक्षिणी जो भाग था वो हमने कवर कर लिया। अब हमारा जो अगला भाग बनता है जिसको हम पूर्वी भाग के नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, तो आप क्या लिखोगे? पूर्वी घाट, भारत का प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट कौन सा है? ठीक है जी, पूर्वी घाट के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आप लोगों से, तो यह पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे की सीमा को छूता है, पूर्वी तट हम इसको कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये बेसिक सी बात है, जो पूर्व में है तो उसको हम पूर्वी तट कहेंगे। यह पर्वत प्यारे बच्चों कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे क्या कि भाई पश्चिम में दक्कन का पठार है, ठीक है, पूर्व में तटीय मैदान है और बंगाल की खाड़ी में यहां पर क्या है, स्थित है। ठीक है जी, आपका पूर्वी घाट के बारे में 2 पॉइंट आपको ये पता होने चाहिए। पूर्वी घाट है ना जो प्यारे बच्चों, इसको 2 भाग में बांट दिया, पूर्वी भाग को क्या कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। तो आप लिखें कि पूर्वी घाट को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है जी, 2 भाग बताने से पहले आपको मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आप मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझ पाए। प्यारे बच्चों ये मैप क्या दिखाता है, जरा देखिए इस ध्यान से इस मैप को। जैसे कि उड़ीसा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है। अब ये पूर्वी घाट कहां पर फैला हुआ है अगर पूछ लिया जाए, सबसे पहला तो कहां पर फैला हुआ है जी, उड़ीसा में फैला हुआ है। दूसरा कहां पर, तेलंगाना में फैला हुआ है। तीसरा कहां पर फैला हुआ है जी, कर्नाटका के अंदर, कर्नाटक के अंदर फैला हुआ है। चौथा प्यारे बच्चों कहां पर है, आंध्र प्रदेश में क्या है ये फैला हुआ। इतना क्लियर है सभी का? पूर्वी घाट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इतना सभी बच्चे। इसको हम ईस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। मैप को हटा दो भाई एक बार, हाँ मैप को हटा दो भाई एक बार ये, हाँ अब ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों से क्या कहता है कि जो ये आपका पूर्वी घाट है ना, इसको हमने अब कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में हमने इसको बांट दिया। अब ये 2 भाग देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ये 2 भाग हैं, जो कौन कौन से 2 भाग रहेंगे। सबसे पहले तो हम कौन से भाग के बारे में जानते हैं, जिसके उत्तरी पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। उत्तरी पूर्वी घाट के बारे में हम जानते हैं जी। उत्तरी पूर्वी घाट की आप लोगों से स्थिति पूछ ली जाती है, लोकेशन पूछ ली जाती है, कहां पर है। प्यारे बच्चों यह पूर्वी घाट का क्या लिखोगे कि पूर्वी घाट का यह भाग महानदी और गोदावरी घाटी के बीच स्थित है। बीच में क्या है जी, ये स्थित है। अगर बात करें प्यारे बच्चों आपसे उत्तरी पूर्वी घाट की, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग जो है वो कहां पर स्थित है, तो भाई वो कहां पर, महानदी और गोदावरी नदी के जो बीच में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इसके अंदर प्यारे बच्चों एक रेंज है, रेंज का नाम पूछा जाए तो मालिया रेंज, मालिया रेंज इसके अंदर स्थित है। जिसके अंदर मालिया रेंज में क्या है, आपकी महेंद्रगिरी की क्या रहती है भाई, महेंद्रगिरी की पर्वतमालाएं हैं, जो आपकी 1501 मीटर क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। ये सबसे ऊंची चोटी है भाई, ये क्या है जी, सबसे
ऊंची चोटी कहलाती है आपकी। नाम पूछा जाए तो महेंद्रगिरी की जो चोटी है ये क्या है जी, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद प्यारे बच्चों मालिया रेंज के बाद आपकी दूसरी रेंज शुरू हो जाती है, जिस रेंज को हम किस नाम से जानते हैं, परीक्षा में पूछा जाए तो उस रेंज को हम किस नाम से जानते हैं, उस रेंज को जानते हैं हम मधुगुल्ला रेंज। ये तो पहली रेंज है आपकी, ठीक है जी। दूसरी रेंज यहीं पर आ जाएगी, मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है ना। दूसरी रेंज का नाम क्या रहेगा, मधुगुला रेंज। मधुगुला रेंज प्यारे बच्चों ये क्या है, इसके अंदर ना सबसे ऊंची जो चोटी आप लोगों से पूछी जाए तो सबसे पहला तो यहां पर क्या रहेगा आपका अरमा कोंडा रहेगा, जो 1680 मीटर की क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। दूसरी जो चोटी है प्यारे बच्चों उसको हम गली कोंडा के नाम से जानते हैं, जो कितनी बार 1643 मीटर क्या रहेगी, ऊंची रहेगी। तीसरा विजिबल है पॉइंट, नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। तीसरी जो चोटी रहेगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम ना सीकराम के नाम से जानते हैं, सीकराम गुट्टू के नाम से जानते हैं, जो 1620 मीटर की क्या रहेगी, एक ऊंची चोटी रहेगी, जो आपका यहां से क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट आपका रहेगा। ठीक है जी। मैंने क्या कहा था कि पूर्वी भाग को या पूर्वी घाट को दो भाग में बांट रखा है। पहला भाग तो हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। दूसरे भाग को प्यारे बच्चों दक्षिणी पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दूसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए तो दूसरे भाग को जाना जाता है दक्षिणी पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी घाट प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ये पूर्वी घाट है ना, तो ये कहां पर स्थित है, तो ये पूर्वी घाट का यह भाग गोदावरी और यह भाग गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपसे कह दे कि इसकी महत्वपूर्ण रेंज कौन कौन सी है। दक्षिणी भाग की पॉइंट नंबर 2 की जो महत्वपूर्ण रेंज है भाई, सबसे पहली महत्वपूर्ण रेंज का नाम क्या रहेगा, नल्लामलाई रेंज प्यारे बच्चों इसकी पहली रेंज रहती है। ठीक है जी। नल्लामलाई पर्वतमाला दक्षिणी भाग को पालकोंडा पर्वतमाला कहा जाता है। आप लिख सकते हैं कि भाई इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो आपके दक्षिणी भाग को पालकोंडा पर्वतमाला कहा जाता है। इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, पालकोंडा पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है, जावड़ी हिल्स के नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो जावड़ी हिल्स के नाम से हम उसको जानते हैं। जावड़ी हिल्स क्या है भाई, जावड़ी हिल्स ना उत्तरी तमिलनाडु में क्या रहेगी, स्थित रहेगी। तो आप लिखो कि यह है उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा जो पॉइंट है उसको भी अच्छे से लिखो भाई आप सभी। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है भाई, आपका सेव रोए काल रायन हिल्स कहां पर है, क्या है नाम, सेव रोए काल रायन हिल्स कहां पर है। तो प्यारे बच्चों ये सेव रोए जो आपकी हिल्स है ये भी आपकी कहां पर रहेगी, तमिलनाडु के अंदर क्या रहेगी, स्थित रहेगी। उसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 4 आपका बन जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बिल्ली। एक सेकेंड मैं इसको दोबारा लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्ली गिरी रंगन हिल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। बिल्लीगिरी रंगन हिल प्यारे बच्चों कहां पर है, ये एक तो आपके कर्नाटका के अंदर भी है, कर्नाटक
और दूसरी वही तमिलनाडु, इन दोनों के अंदर क्या रहेगी, ये हिल्स आपकी स्थित रहेगी। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसमें से किसी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है। प्यारे बच्चों, हमने क्या जानना है, हमने सिर्फ ये जानना है कि जो आपका पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने कहा कि पूर्वी घाट को हमने दो भाग में बांट दिया। ठीक है, दो भाग बांट दिए। पहले भाग का नाम क्या है जी, उत्तर पूर्वी घाट, और दूसरे भाग का नाम क्या रहेगा, दक्षिणी पूर्वी घाट। ठीक है, तो पहले भाग के अंदर हमने पूछा कि इसकी लोकेशन या इसकी स्थिति कहां पर है, तो प्यारे बच्चों महानदी और गोदावरी नदी के बीच में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। इसके अंदर कौन कौन से, जैसे कि गोवा वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमने इसकी रेंज के बारे में जाना। पहली रेंज है जो आपकी मालिया रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा, महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर की ऊंची है। ठीक है, दूसरी का नाम पूछा जाए, दूसरी रेंज है मधुगुल्ला रेंज, जिसके अंदर प्यारे बच्चों आपकी जो चोटियां हैं, ये चोटियां आपकी 3 चोटियां थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी घाट के अंदर हमने जानना कि ये कहां पर, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। इसकी पहली रेंज का नाम है नल्ला मलाई रेंज, जो प्यारे बच्चों दक्षिणी भाग के अंदर क्या है, स्थित है, या फिर इसके पूर्वी घाट को हम दक्षिणी भाग को नल्ला मलाई के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों ये कुछ हिल्स के नाम हैं जो आप लोगों के लिए पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से अगर पेपर में पूछ लिया कि जावड़ी हिल्स भारत में कहां पर है, तो वह जावड़ी हिल्स उत्तरी तमिलनाडु में क्या रहेगी, स्थित रहेगी। आपसे पूछ ले कि सेव रोए काला रायन हिल्स कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है जी। आपसे पूछ ले बिल्ली गिरी रंगन हिल्स कहां पर है जी, कर्नाटका के अंदर है प्यारे बच्चों। तो ये थे आपकी आज की इस क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों ने जानने हैं, आप लोगों ने समझे हैं। इसमें से अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो मुझे बता सकता है। हाँ जी, इसमें से किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो वो मुझे अब बता सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने भारत का प्रायद्वीपीय पठार को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपका 3 क्लास के अंदर भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जो कवर हो चुका है। कल की जो क्लास होगी, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे भारत का मरुस्थल। जो भारत का मरुस्थल एरिया है वो कौन कौन सा है, भारत का मरुस्थल कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं, वो संपूर्ण चर्चा हम भारत के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं अब आप लोगों को कल की क्लास में। और कल की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, और कमेंट करके भी बताना है क्लास कैसी लगी। और हर रोज सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, तो सभी बच्चे हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी जरूर लगाएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं आप लोगों को एक और बेहतरीन सेशन के साथ।